नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जी सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। आरू जाती है लेट, 8:30 बजे जाती है वो। और ये दही जमाई थी मैंने रात में, रायता बनाने के लिए जमाई थी वैसे तो। फिर मम्मी बोलने लगी चल कढ़ी बना ले, क्योंकि जब से हम पिंजौर से आए हैं तब से नहीं बनाई है कढ़ी। क्योंकि पहले आरू को खांसी जुकाम इसको लगा रहा, फिर पापा जी के दाँत में हो रहा था कुछ और फिर इनको बुखार हो गया पापा जी को, तो इस वजह से नहीं बनाई। और आयु को भी हो गया था बीच में, जुकाम वगैरह हो गया था तो नहीं बनाई। अब सब ठीक-ठाक है तो इसलिए बना रहे हैं कढ़ी एंड चावल। और जी धूप भी देखो चूल्हे पे बहुत तेज़ आ गई है, क्योंकि निकलता ही सूरज आता है हमारे यहाँ पे। और देखो सर्दियों में तो इसका फ़ायदा होता है और गर्मियों में तो बड़ा वो होता है। अभी तो इतनी सर्दियाँ नहीं होने लगी तो धूप बहुत तेज़ लग रही है। और मैंने उधर इसमें जो ये गिलासी है इसमें रख लिया है मैंने जावन निकाल के 1-2 चम्मच। और अच्छी खासी जम रही थी दही चक्का सी। और बस ये है जो पूरियाँ बनाई थी तो ये इसमें बाउल में निकाल के रख दिया था तेल। तो इसको जब तक ये ख़त्म नहीं होता तड़के को, सॉरी तड़के में इसको ही डाल लेंगे। और डाल दी है लाल मिर्च और ये मेथी डाल दी है। और उधर मैंने उसमें डाल दिया है जो ये दही थी उसको वो करके फेंट के, और उसको उसमें डाल दिया है बेसन। और हल्दी थोड़ी कम डाल ली है क्योंकि तड़के में डाल लूँगी मैं। और लाल मिर्च डाल ली है क्योंकि ग्रीन मिर्च, ग्रीन चिली नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रामलीला का वो हो रखा है तो सब्जी वाले इधर नहीं आते और पापा जी का भी जाना नहीं हो रहा वहाँ पे मार्केट में, तो इस वजह से तो लाल मिर्च डाल ली है मैंने। और ये कढ़ी भी घुल गई है मेरी। और ये देखो अब मैं ये ढूँढ रही हूँ तड़का, मैं लेके नहीं आई जो मैंने लहसुन प्याज वगैरह काटी थी। सॉरी मम्मी ने काटी थी, मैंने मम्मी को दे दिया था। और जी बस ये डाल दिया है मैंने इसमें। और ये देखो हमारा तड़का हो गया है तैयार, ब्राउन सा हो गया है। और अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें ये चावल डालती हूँ थोड़े से। और आलू हैं, आलू बड़े टेस्टी लगते हैं, हमें भी लगते हैं, बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। बच्चे कहते हैं वही मतलब आलू आलू ही देना मम्मा निकाल के कढ़ी में। और देखो मैंने ये जो कढ़ी है ये डालते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि धूप इतनी निकल रही थी तेज़। और वो हो गया था फ़ोन गर्म हो गया था, अपने आप ही बंद हो गया था फ़ोन, तो इस वजह से नहीं निकाल पाई मैं। सॉरी वो वाली वीडियो नहीं डाल पाई, अपने आप ही बंद हो गया था, मैंने बाद में देखा वो। तो जिसमें कढ़ी में लग गया था खद्दा। और ये मैंने इस पे प्लेट ढक दी है। अब मैं इधर अनाज धोया था तो इसलिए उसको सुखाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा सारा धोया था तो इसको यहाँ पे डालने के लिए ये झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ये खाट हो जाएगी तो फिर झाड़ू नहीं लगेगी अच्छे से, तो पहले ही झाड़ू लगा रही हूँ। और मम्मी ले आई है ये पल्ली है, इस पे पल्ली पे बिछाएंगे, सॉरी नाच डाल लेंगे। और ये बर्तन वर्तन रख रही हूँ। और इधर हमारी कढ़ी पकने लग रही है। आज मम्मी खेत में नहीं गई हैं क्योंकि पापा जी चले गए थे, क्योंकि सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा ओस हो रही थी और पापा जी जल्दी चले गए थे। मम्मी को ओस में कपड़े वपड़े भीग के कुछ हो जाता है, ऐसे ही पित्त सा उछल जाता है, तो इस वजह से मम्मी नहीं गई आज। और ये है जो नाज काफ़ी सारा है, आधा कट्टा के करीब है बहुत सारा, तो एक खाट पे नहीं आएगा ये, तो इसलिए दो, एक खटोले पे छोटे से पे और एक इस पे, इस इन दोनों पे डाल लेंगे हम। और ये जल्दी सूख जाएगा इसलिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ तो धूप नहीं आती यहाँ पे, थोड़ी आती है, 2-1 घंटे ही, 2-3 घंटे ही आती है। फिर इस ये अभी वहाँ पे आ रही है, फिर खाट को सरकाते-सरकाते हम इधर ले आते हैं चूल्हे की तरफ। जब इधर वहाँ से छाँव आ जाती है तो इधर खिसका देते हैं। और ये काफ़ी सारा था, मेरे से तो किल्ली से उठ नहीं रहा था, तो मम्मी को बोला, मैं कहा उठवा दो, तो मम्मी ने हाथ लगा के उठवाया है। और ये सर्दियों के लिए हो रहा है जमा, धो-धो के नाज, क्योंकि सर्दियों में 2 महीने तो ऐसे होते ही हैं, 2 ढाई महीने, जब धूप बिल्कुल भी सूरज नहीं दिखाई देता, तो उस टाइम पे तो नाज तो दूर ही सोच ही लो, धोने की बात मत ही सोचो, सॉरी क्योंकि उस टाइम पे नहीं निकलता सूरज, तो इसलिए पहले ही स्टोर करके रख लेते हैं हम धो-धो के। और फिर बस जब आटा ख़त्म हो जाएगा तब कट्टे में डाल के पिसवाते रहेंगे। और जी बस उधर ये हमारी कढ़ी भी पकने लग रही है और जो इधर-उधर का काम है वो भी करने लग रही हैं हम दोनों। और ये उस पे तो डाल दिया खाट पे, इस पे डाल दिया है अनाज। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, वो थोड़ा-सा अनाज गिर गया था तो मम्मी उसको चुगने लग रही थी। और ये जो बर्तन थे वो मैंने पहले ही साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि मैं साथ ही बर्तन
साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये सिंक फिर भर जाती है, फिर होता है कि बर्तन कहाँ रखे धो-धो के और फिर उनको साफ़ करके कहाँ रखे, तो इसलिए मैं थोड़े-थोड़े बर्तन होते हैं जैसे उनको धो देती हूँ। और ये जो बर्तन रह गए थे ये कढ़ी वग़ैरह के बर्तन थे, जैसे कढ़ी वग़ैरह घुल ली थी और वो मतलब प्लेटें वग़ैरह वो थी, वो सारे बर्तन थे वे। तो इसे अब मैं इनको साफ़ करने लग रही हूँ और स्लेप्पे-वलेप्पे रहती हैं अभी साफ़ करनी, गैस रहती है साफ़ करनी, तो मैंने सोचा मैं कहा बाद में ही करूँगी। तो अब बस मैं ये बर्तन-वर्तन धो के उसको साफ़ करूँगी और अभी तो सारा काम रहता ही है ख़ैर अभी, पर ये है कि खाना बन जाएगा तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी मेरी। और बस जी मैं लग रही हूँ अपने काम में। और बस इधर मम्मी अब इसको घुमा रही थी, देख रही थी, मम्मी ने बोला पक गई है, बीच-बीच में चला तो रहे थे वैसे। मम्मी ने बोला पक गई है, कढ़ी चूल्हे पे अच्छे से पक जाती है, तो मैंने इसको उतार दी है। अब मैं इसको इसमें ये जो भिगोना है इसमें डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ी में उसमें कढ़ाई में तो नहीं रख सकते ना। और उधर रख दिए उस पे चावल बनने के लिए। वैसे पापा जी खाते हैं चावल, पर सर्दियों सी में अब कम ही खाते हैं, तो इसलिए थोड़े से ही चावल बनाऊँगी, 1 या डेढ़ गिलास। तो बस जी मैंने ये कढ़ाई में से ये है जो कढ़ी ये इतनी तारी हूँ मैं, और अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्टी टेस्टी लग रही है। अभी तो रख देंगे इसको ऐसे ही, क्योंकि गरम गरम खा नहीं सकते। अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, और मैं इसको अंदर रखने जा रही हूँ। और फिर वो चावल बन गए थे और मैं आ गई हूँ इधर गाय के नीचे झाड़ू लगा रही हूँ। अभी इनको नहलाना है। झाड़ू तो वैसे लग चुकी है 1 या 2 बार, क्योंकि फिर ये घास गिरा देते हैं नीचे, और फिर ये पाइप है जो वो उसमें जैसे नहलाते हैं तो उसमें चला जाता है घास। तो इस वजह से जब नहलाते हैं थोड़े से भी जैसे तिनके बिखरे रहते हैं ना, तो झाड़ू लगानी पड़ती है। तो जी बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और वो बंध रही है उधर हमारी चुईया रानी। और जी बस झाड़ू-वाड़ू लगा के, और अभी मैंने झाड़ू ही लगाई है, और ये इधर चूल्हा साफ करने लग गई हूँ मैं। राख गरम थी तो मैं तवा लेके आई हूँ अंदर से वैसा डंडी वाला जिस पे रोटी बनाते हैं। वैसे रखा तो यहाँ एक वो टूटा सा, उससे जब ठंडी राख होती है उससे निकाल लेते हैं, ये काफ़ी गर्म थी। तो जी बस देखो मेरे कपड़े भी भीगे हुए हैं। आज मैं कपड़े धोने की भी वीडियो डाल रही हूँ। पापा जी आ गए थे खेत में से, और देखो कपड़े कैसे हो रखे हैं, मिट्टी-विट्टी के हो रखे हैं कपड़े। तो पहले इनको ही पानी में को निकाल दूँगी मैं, और फिर बाद में सर्फ़ में धोऊँगी, क्योंकि मिट्टी-विट्टी निकल जाएगी। और ये देखो हमारी बाथरूम, छोटी-सी बाथरूम है। छोटी-सी क्या, ठीक ही है, नहाना ही तो होता है। ठीक है, तो जी बस ये बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह हैं, और ये लग रही हूँ मैं धोने। शायद कपड़े धोने की वीडियो नहीं डाली मैंने, क्योंकि हाथ से ही धोती हूँ मैं कपड़े। यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, और वहाँ वॉशिंग मशीन थी वहाँ पे, पर मुझे हाथ से धोना अच्छा लगता है। बस जब ये मतलब बेडशीट वगैरह होती हैं, थोड़े मोटे-मोटे कपड़े होते हैं, तब होता है थोड़ी दिक्कत सी, वरना मुझे हाथ से ही धोना पसंद है। कपड़े हाथ से जल्दी धुल जाते हैं। वहाँ पे भी सिस्टर जी बोलती रहती थी मशीन लगा ले, मशीन लगा ले। मैं कहा मैं नहीं लगाती मशीन। जब बेडशीट वगैरह होती थी वहाँ पे भी मैं तभी लगाती थी मशीन, वरना नहीं लगाती थी। तो जी बस हाथ से धो रही हूँ मैं, और उधर पानी चल रहा है टंकी में, फटाफट धुल जाएंगे हाथ से मेरे कपड़े सारे। और बच्चे, खाना तो खैर बन ही गया है, बस 2-4 रोटी बनानी है मुझे पापा जी के लिए, क्योंकि चावल चावल नहीं खाते, थोड़ी 1-2 रोटी भी ले लेते हैं। बस अब कपड़े धो देती हूँ मैं पहले, ये नहीं कि पहले नहा लूँगी, कपड़े धो के फिर नहाऊँगी मैं, और फिर बाद में अपने कपड़े धोऊँगी, और फिर सारे साथ में फैला दूँगी। अच्छा आप बताना कमेंट करके, आपको वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने अच्छे लगते हैं कि हाथ से? हाथ से धुल जाते हैं जल्दी, पर आदत पड़ जाती है। जैसे हम वॉशिंग मशीन से धोने लगते हैं ना, तो हमें ऐसी ही आदत पड़ जाती है, जैसे हम काम करने लगते हैं मशीनों के द्वारा। और जी बस पहले भी तो होता था कि घास भी, जैसे घास काटते थे वो भी हाथ से ही काटते थे, पानी के लिए नल का होता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, वो समरसेबिल लग रहे हैं घर घर, बटन दबाओ तो पानी, और कब बस मशीन में कपड़े डालो तो कपड़े धुल जाते हैं, और घास का भी बटन दबाओ बस घास कट जाता है। तो जी बस मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और अभी तो कहना दिवाली की भी तैयारी, मतलब सफाई नहीं शुरू हुई, तो अभी तो बहुत काफ़ी कपड़े रहते हैं। और ये चादर धोई थी मैंने बाहर, उस पे तख्त पे लेट सोरी डाली हुई थी, गंदी सी हो रही थी, मैं कहा इसको भी धो देती हूँ। और अभी तो काफ़ी सारे कपड़े रहते हैं, सर्दियों के भी धूप वूप में सुखाने पड़ेंगे, और जो वैसे हैं पर्दे वगैरह